नया नियम की सेवक कैसा होना चाहिए इत्यादि बातों के बारे में हम इन दिनों में स्टडी के द्वारा देखेंगे। पढ़िएगा वही आयत जो हम एक बार पढ़े थे, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 3 अध्याय का 6 से लेके 9 तक हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी चैप्टर 3 वर्स 6 ऑनवर्ड्स। कौन पढ़ेगा? जो पढ़ना चाहता है हाथ उठाइएगा। जो पढ़ेंगे वो हाथ उठाइए। ऑडियो खोलो। यस, पढ़िए ब्रदर। आप अपने ऑडियो खोलिए। जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। यदि यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। आमीन। प्रेरित पौलुस कुरिन्थ के लिए जो पत्री लिखता है, पौलुस नया नियम की सेवकाई और पुराना नियम की सेवकाई की फर्क इन 3-4 आयतों में प्रकट कर रहा है। पौलुस कह रहा है उसने हमें नया नियम की सेवक होने के लिए योग्य किया। उसने हमें नया नियम की सेवक होने के लिए योग्य ठहराया। अपने योग्यता से नहीं आया, बल्कि उसने हमें योग्य ठहराया। ठीक है। पिछले क्लास में डिटेल हम लोग कुछ बातें देखे थे, आज उसकी कंटिन्यूएशन करेंगे कि फिर पौलुस कहता है शब्द का सेवक होने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा का सेवक होने के लिए हमें ठहराया है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपके ऊपर जो बुलाहट है, वो बुलाहट एक स्वर्गीय बुलाहट है, एक पवित्र बुलाहट है। पतरस, दूसरे पतरस 1:10 में पतरस प्रेरित कहता है इस कारण तुम्हारी बुलाहट को भली भांति सिद्ध करने का यत्न करते जाओ। मेक श्योर ऑफ योर कॉलिंग। सो पौलुस यहाँ पर कहता उसने हमें इस सेवकाई के लिए बुलाया और ठहराया, और वो सेवकाई भी कैसा सेवकाई है? एक आत्मा की सेवकाई। पौलुस यहाँ पर ये 2-3 आयतों में पुराना नियम की सेवक और नया नियम की सेवक की डिफरेंस बताता है, सेवकाइयों की डिफरेंस बताते हैं। पुराना नियम की सेवकाई क्या था और नया नियम की सेवकाई क्या था। पुराना नियम में यहाँ पर
हम 9वीं आयत तक जब हम पढ़ते हैं, 6 से लेकर 9 तक जब हम पढ़ते हैं, तो पौलुस कहता है पुराना नियम में व्यवस्थाएं पट्टरी पर, पत्थर पर लिखी जाती थी। पत्थर निर्जीव है, उसमें आर्ट बनाओ, लिख लो, पेंट करो, कुछ भी फर्क नहीं होने का, ठीक है। और लिखा हुआ वो व्यवस्था भी क्या था? आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक इत्यादि, मनुष्य को दंड देने का, मारने का एक सेवकाई था जो पुराने नियम के सेवक लोग जो करते थे, क्योंकि परमेश्वर के पास मनुष्य को परमेश्वर के करीब आने का कोई अनुमति नहीं था। यहां तक परमेश्वर जिस पहाड़ पर उतरा, वो पहाड़ के करीब तक कोई मनुष्य या कोई पशु उस पहाड़ के बाउंड्री तक आएगा तो उसको मार डालने की आज्ञा दिया जाता था, क्योंकि परमेश्वर अपने पवित्र पर्वत पर उतरने वाला है। परमेश्वर जिस पहाड़ पर उतरा, उस पहाड़ से बहुत दूर में लोगों को खड़े होने का अनुमति था, मतलब उस पहाड़ के पास तक आने का अनुमति नहीं था। तो वो व्यवस्था यहां पर पौलुस कहता है कि अक्षरों की सेवकाई था। अक्षर, पत्थर पर लिखा हुआ अक्षरों की सेवकाई, और वो मनुष्य को मारता था, किसी को जिलाता नहीं था। मूसा का व्यवस्था सुनकर कोई किसी के अंदर कोई मनफिराव नहीं हुआ, लोगों के अंदर बदलाहट या चेंज नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन नया नियम की सेवकाई के बारे में पौलुस कहता है कि नया नियम की वाचा, नया नियम जो लिखा है वो पट्टरी पर नहीं है, बल्कि हृदय रूपी पट्टरी पर लिखा हुआ है, जो मांस है। हृदय पत्थर नहीं है, मांस है, मुलायम है। तो नया नियम की व्यवस्था, पुराना नियम की व्यवस्था हकीकत में पत्थर पे लिखा गया, और जैसे वो पत्थर पे लिखा था, जैसे पत्थर कड़क और कठोर है, इसी प्रकार वो व्यवस्था भी कड़क और कठोर था। जो भी पाप करेगा मरेगा, ठीक है, ये था। जो पाप करेगा वो मरेगा, पापी को मौत, सजाए मौत, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। तो वहां पर लहू डिमांड करता था, खून डिमांड करता था। पाप किया, लहू बहाओ, अगर अपना नहीं दे सकता तुम्हारे बदले किसी और को दे दो। इस कारण यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु तक लोग जो है अपने पापों की पश्चाताप के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए पत्थर पर लिखा हुआ उस व्यवस्था के अनुसार, जो जान के बदले खून डिमांड करता था, जो हमारे प्राण के बदले प्रभु के न्याय दंड से, मौत से अपने आप को बचाने के लिए खुद का जान अगर नहीं दे सकता, तो पक्षियों को या पशुओं को जीवन देकर, प्राण देकर, उनकी लहू बहाकर मुक्ति पाना पड़ता था, ठीक है। तो लेकिन नया नियम में जब प्रभु यीशु मसीह आया, उसने हमारे लिए एक नया रास्ता खोला, एक नया रास्ता। इब्रानियों की पत्री में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। उसने अपने देह रूपी तंबू को चीरकर, फाड़कर परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के सिंहासन की ओर एक नया रास्ता खोला, ठीक है। एक नया नियम की स्थापित किया। उस नया नियम, पुराना नियम, पुरानी व्यवस्था, पट्टरी पर लिखा हुआ व्यवस्था था, वो व्यवस्था सीनाई पहाड़ पर दिया गया है। लेकिन नया नियम जो हृदय रूपी पटरी पर लिखा हुआ है, वो नियम, वो व्यवस्था काल्वरी पहाड़ पर दिया गया है। दोनों दो पहाड़ है। एक पहाड़ दंड 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 कहा जाता है, पाप के लिए दंड, पाप की मजदूरी मृत्यु,
है, पापों के जैसे पाप है उसके अनुसार उसको दंड। सीनाई पहाड़ जब चिल्ला चिल्ला कर कहता है, ऑपोजिट में नया नियम में काल्वरी पहाड़ कहता है सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। सीनाई पहाड़ कहता है मेरे पास कोई नहीं आना। एक पशु हो या एक मनुष्य हो, अगर पहाड़ को छू लिया वो मृत्यु दंड सहेगा, उसको मार डालना है। ये सीनाई पहाड़ कहता है, ठीक है, जहां पर अक्षरों की व्यथा, जहां पर अक्षरों की व्यवस्था, अक्षरों का कानून, अक्षरों का नियम दिया गया था। लेकिन दूसरे साइड में नया नियम में काल्वरी पहाड़ पर हम देखते हैं इस प्रकार चिल्ला कर, हे सब भूसी मवासियों, मेरे और फेरो, मेरे अलावा और कोई जाने वाला और उद्धार करने वाला नहीं है। देखा, ठीक है। तो ये है, तो नया नियम पुराना नियम में दिया गया व्यवस्था, वो मारने वाला एक व्यवस्था था। वो व्यवस्था के सेवक मारने का या मृत्यु का सेवक थे। उनकी सेवकाई के द्वारा किसी को नहीं बचा पाया, उनकी सेवकाई के द्वारा किसी के जीवन में कोई आत्मिक परिवर्तन या किसी को भी वो बचा नहीं पाया। पुराना नियम आप देखो, पाप करने वाला मरेंगे, ये व्यवस्था का पटरी लेकर मूसा नीचे उतर ही रहा था। उसी दिन 3000 से अधिक लोग मारा गया। मारा गया कि नहीं मारा गया? मारा गया। उसी पहाड़ के नीचे, जिस पहाड़ के चोटी पर यह व्यवस्था दिया गया, ये अक्षरों की सेवकाई, ये मारने वाली सेवकाई जिस पहाड़ के चोटी पर दिया, उसको लेकर मूसा नीचे उतरते ही तराई में आकर क्या देखा? लोग एक बछड़े के सामने नाच रहे, कूद रहे। उसी समय 3000 लोग, व्यवस्था देकर एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, ये उस दिन 3000 लोग को मारा। तो इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है, अक्षर मार देता है लेकिन आत्मा जिलाता है। तो पहला फर्क ये है पुराना नियम और नया नियम की सेवकाई में। पुराना नियम की सेवकाई में, पुराना नियम की सेवकाई वो पत्थरों पर लिखा हुआ, पत्थर की पटरियों पर लिखा हुआ व्यवस्था था, सेवकाई था। लेकिन नया नियम वो हृदय रूपी पटरी पर जो मांस से, पढ़िए आप इब्रानियों की पत्री 8वें अध्याय का, हिब्रूज चैप्टर 8 वर्स 10। हिब्रूज इब्रानियों की पत्री 8 का 10। कहां चला गया वो बाइबल पढ़ने वाला? इब्रानियों की पत्री 10 का 8 पढ़िए। कौन पढ़ेगा? इब्रानियों की पत्री 10 का 8 पढ़िए। हाँ, ओपन इट दिलीप जी, आपकी ऑडियो ओपन कीजिए। इब्रानियों की पत्री 10 का 8 पढ़िए। आप अपने ऑडियो ऑन दीजिए पहले। प्रभु कहता है हाँ, कि जो वाचा हाँ, दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा हाँ, और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और हाँ, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग करेंगे। हाँ, देखो यह लिखा हुआ है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मनों में डाल दूंगा। और कहां लिखेगा? कहां लिखेगा? हृदयों पर। हृदयों पर, हृदय रूपी पटरी पर लिखेगा। ठीक है, पहला व्यवस्था कहां पर लिखा था? हकीकत में पत्थर की पटरी पर लिखा हुआ था। एक आयत और पढ़ेंगे आप, रोमियो की पत्री 10 का 8 पढ़िए। रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 8 पढ़िए। Romans 10:8. Romans 10:8.
इब्रानियों की पत्री 10 का 8 पढ़िए। ऑडियो खुला ही रखना, बंद नहीं करने का। परंतु वह क्या कहती है, यह है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। हाँ, फिर से पढ़िए। परंतु वह क्या कहती है, यह है कि वचन तेरे निकट है हाँ, और तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही वचन, विश्वास का वचन है जो वचन तेरे निकट है। कितने निकट है? तेरे वचन तेरे मुंह निकट, में तेरे और तेरे मन में, तेरे मन में, हृदय में। देखो, इब्रानियों की पत्री में पौलुस कहता है कि वो वाचा, वो नया नियम हमारे हृदय रूपी पटरी पे लिखा। रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है वचन तेरे निकट है। कितने निकट है? तुम्हारे मुंह में और हृदय में। ठीक है। सो पहला पुराना नियम का सेवक, पुराना नियम की सेवकाई वो मारने वाले एक सेवकाई था। नया नियम की सेवकाई, ठीक है, वो जिलाने वाली सेवकाई है। कुरिन्थियों की पत्री में आइए, कुरिन्थियों की पत्री 3 का 7वीं आयत को पढ़िए, सॉरी 6वीं आयत को पढ़िए। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर, नहीं, दूसरा कोरिन्थी 3 का 6, इसने हमें नया वाचा, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। देखो, शब्द पुराना नियम की सेवा वो मारने वाली एक सेवकाई था, लेकिन नया नियम की सेवकाई आत्मा का सेवकाई है। आपको मालूम है, एक व्यक्ति के अंदर आत्मा है तभी वो जिंदा है। आत्मा जब उस ढांचे से, उस शरीर से निकल जाता है, तब हम कहते हैं कि, घोषणा करते हैं कि मर गया, मृतक हो गया। सो नया नियम की सेवकाई आत्मा की सेवकाई है। इसका मतलब नया नियम की सेवकाई जिलाने वाली सेवकाई है, जीवन देने वाली सेवकाई है। ठीक है। कैसे, कहां से जीवन देगा? पाप में मरे हुए लोगों को जिलाने वाली सेवकाई है नया नियम की सेवकाई। पुराना नियम की सेवकाई पाप में मरे हुए लोगों को केवल दंड दे सकता था, उनकी पाप याद दिला दिलाकर उसको दंड दे सकता था। लेकिन नया नियम की सेवकाई जो है, पाप में मरे हुए लोगों को पापों से जिलाने की सामर्थ देने वाला आत्मा की सेवकाई है। ठीक है। सो पुराना नियम की सेवकाई मारने वाली सेवकाई है, और नया नियम की सेवकाई जो है वो जिलाने वाली सेवकाई है। ठीक है। पुराना नियम की सेवकाई दंड देने वाला सेवकाई था, लेकिन नया नियम की सेवकाई हमें धर्मी ठहराने वाली सेवकाई है। ठीक है। और पुराना नियम की सेवकाई, यहां पर ये लिखा हुआ है कुरिन्थियों की पत्री में कि ये सेवकाई जो है ये बदला है, हटने वाली सेवकाई है। वो सेवकाई समाप्त हो गया, लेकिन नया नियम की सेवकाई कभी ना हटने का, हमेशा के लिए एक नया नियम की स्थापना किया। नया नियम की सेवकाई जो आत्मा की सेवकाई है, जो दिलाने वाली सेवकाई है, जो जीवन देने वाली सेवकाई है, जो धर्मी ठहराने वाली सेवकाई है, जो हृदय रूपी पटरी में लिखा हुआ सेवकाई है, जो आत्मा की सेवकाई है, वो कभी न बदलने का बल्कि हमेशा बरकरार रहने का एक सेवकाई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे अहम बात जो पौलुस कहता है वो ये है कि अगर उसकी 9वीं आयत को पढ़िए, 9वीं आयत को, दूसरे कोरिन्थी 6 का 9 पढ़िए, 8 पढ़िए। तो आत्मा की वाचा, 6 का 9 6 का 8 6 का 8 सॉरी 3 का 8 सॉरी, आई एम सॉरी, दूसरा कोरिन्थी 3 की 8। तो आत्मा की वाचा या
और भी तेजोमय क्यों ना होगी। हाँ, आगे। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा हाँ, तेजोमय थी तो देखो, धर्मी ठहराने वाली वाचा। एक मिनट रुके रुके। पुराने नियम की सेवकाई दोषी ठहराने वाली एक सेवकाई था, और पौलुस कहता है कि वो एक तेजोमय सेवकाई थी, क्योंकि दोषी ठहराने वाले वाचा लेकर मूसा जब सीनाई पहाड़ उतरकर पहाड़ के तराई में आया, लोग जो मूसा को देखे, लोगों ने मूसा से कहा, मूसा हम तेरे चेहरे को देख नहीं सकते क्योंकि तेरा चेहरा चमक रहा है, इस कारण तू अपने चेहरे को ढाक दे। निर्गमन की पुस्तक 32वां अध्याय दिया पढ़े, वहां पर ये सारी बातें लिखा हुआ है। मूसा व्यवस्था के पटरी हाथ में पकड़कर जब वो सीनाई पहाड़ उधर कर आ रहे थे, जो दोषी ठहराने वाली आज्ञा है उसके हाथों में, दोषी ठहराने वाली व्यवस्था है उसके हाथों में, वो व्यवस्था पटरी पर लिखा हुआ वो व्यवस्था, दोषी ठहराने वाला वो व्यवस्था जब मूसा के हाथ में था, अब मूसा के चेहरा, मूसा के चमड़ा ऐसे उज्जवल हो गए, ऐसे चमकने लगे कि लोग मूसा के चेहरे की ओर देख नहीं सका। अब लोगों ने कहा, मूसा तो अपने चेहरे को ढाको। उस बात को याद दिलाते हुए पौलुस यहाँ पर कहता है, अगर दोषी ठहराने वाली सेवकाई, दोषी ठहराने वाली व्यवस्था जो मूसा के हाथ में है, अगर वो इतना चमकता था, तो आत्मा की सेवकाई, जिलाने वाली सेवकाई, धर्मी ठहराने वाली सेवकाई और जीवन देने वाली सेवकाई हमेशा के लिए सिर किया गया सेवकाई कितना अधिक चमकेगा। ठीक है, अगर पुराना नियम की सेवकाई जो लोगों को केवल मार सकता था, जो लोगों को केवल मौत ही दे सकता था, जो लोगों को केवल दोषी ठहरा सकता था, जो लोगों को केवल जो है उसके पापों के बारे में याद ही दिला सकता था, मुक्ति नहीं होती थी, मुक्ति नहीं होती थी। इस कारण हर बार उनको जब मंदिर में जाता था, या तो भेड़ को, या तो मेमने को, या तो कबूतर को, कोई भी बलिदान चढ़ाने के लिए एक जो है बलि पशु को या एक कबूतर को, पक्षियों में से को उसको जरूर लेकर जाना पड़ता था, क्योंकि वो व्यवस्था इंसान को केवल अपने पापों के बारे में खाली याद दिलाता था। लेकिन एक नया नियम की व्यवस्था जो मेरे और आपके हाथों में प्रभु ने दिया है, अगर पुराना नियम की व्यवस्था, पुराना नियम की वो सेवकाई, केवल दोष ठहराने वाली सेवकाई इतना चमकता था, वो नियम, वो कानून हाथ में लिया हुआ मूसा के चमड़ा, मूसा के चेहरा, मुंह ऐसे चमकने लगे कि लोग देख नहीं सका। तो लोगों ने बोला, मूसा तुम्हारे चेहरे को ढाको क्योंकि हम तेरे चेहरे पर देख नहीं सकता। कारण क्या था? कारण मूसा के हाथ में रखा था, वो रखा हुआ वो व्यवस्था जो दोषी ठहराने वाला, मारने वाला। अगर ऐसा है तो हमारे हाथों में दिया हुआ अनुग्रह की सेवकाई, हमारे हाथ में दिया हुआ नया नियम की सेवकाई, पौलुस कहता कितना अधिक चमकेगा। 9 आयत को पढ़िए, नहीं, दूसरा कोरिन्थी 6:9 पढ़िए, उसमें पौलुस कहता है, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। और भी तेजोमय होगा। देखा, दोषी ठहराने वाली वाचा अगर इतना वो चमका, उस वाचा के कारण मूसा के चमड़े, मूसा के फेस, मूसा के मुंह अगर चमका,
तो पौलुस कहता है जीवन दिलाने वाला, नया नियम की सेवकाई, आत्मा की सेवकाई कितना अधिक तेजोमय होगा। सो पौलुस कहता है उसने हमें नया नियम की सेवकाई के लिए ठहराया, अक्षरों की सेवक होने के लिए नहीं है बल्कि आत्मा की सेवा। सुनिए, नया नियम की सेवक होने के लिए प्रभु ने आपको और मुझको ठहराया। मेरा और आपके सेवकाई के द्वारा पाप में मरे हुए लोग जी उठना चाहिए। पाप में मरे हुए लोग जीवन देने वाली सेवकाई है जो प्रभु ने आपके और मेरे हाथों में दिया है। ठीक है, तो नया नियम की सेवकगण अगर जीवन देने वाला सेवकाई आत्मा की सेवकाई है तो हमें आत्मा से भरपूर पहले होना चाहिए। आत्मा जिलाता है, जिलाने वाला आत्मा है। मेरी और आपकी बुद्धि के कारण या सामर्थ्य के कारण जो है हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रेरितों के पुस्तक में हम जानते हैं, नया नियम जो है प्रेरितों के पुस्तक में केवल एक ही बार प्रेरित शब्द इस्तेमाल किया हुआ है। यीशु ने उन 12 को अपने पास बुलाया और उनको प्रेरित कहा। उसके बाद फिर आगे प्रेरित नहीं, फिर भी यीशु ने उनको चेले चेले बुलाया। पूरा सुसमाचार के अंत तक वो चेले ही थे, लेकिन प्रेरितों के पुस्तकों में दिखने वाला वो चिन्ह और चमत्कार कभी भी चेलों के द्वारा नहीं हुआ। कारण वे उस दिन तक आत्मा की बपतिस्मा नहीं प्राप्त किया था। यद्यपि वो यीशु के साथ चले हुए थे, लेकिन आत्मा के नदी में वो डुबकी नहीं लगाए थे। आत्मा का सामर्थ्य नहीं प्राप्त किया था। पवित्र आत्मा को वो जानते थे कि पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा वो जो है करीब से जानता था, लेकिन पवित्र आत्मा की नदी में वे लोग डुबकी नहीं लगाए थे। तो नया नियम के सेवकगण जो है वो आत्मा के नदी में, नया नियम की सेवकगण आत्मा के नदी में डुबकी लगाए हुए लोग होने चाहिए। समझ में आ गया? तभी हम हमारे सेवकाई के द्वारा पापी जो है पापी बच पाएंगे, पाप में मरे हुए लोग जिला पाएंगे। नहीं है तो हम केवल पुलपिट पे खड़े होकर स्टैच्यू के नहीं, खंबे के नहीं कुछ बातें बोलेंगे, ठीक है, हमारी प्रचार से कोई असर नहीं होगा। हमारी प्रचार से कोई भी किसी प्रकार का असर नहीं होगा। हमारी सेवकाई में अगर पापी जन मन फिराना, लोगों के हृदय को छिदना, पतरस जब प्रचार कर रहा था, पतरस जब प्रचार कर रहे थे उस समय सुनने वालों के हृदय छिद गया। कारण क्या था? एक साधारण मछुए के, एक साधारण मछुआर के शब्दों से एक व्यक्ति के हृदय कैसे चिर सकता है? पतरस खड़े थे, लेकिन पतरस के द्वारा जो बोला है वो परमेश्वर की आत्मा था। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा जब पतरस ने पाया, प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय की पहले आयत में, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद यीशु के सारे चेले यीशु के मां समेत उस अट्टारी में बैठकर पवित्र आत्मा की वायदा की आत्मा की भरपूरी के लिए वे इंतजार किए, प्रार्थना किए। और जब उन्होंने वो पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाया, तब पतरस जब खड़े होकर प्रचार किए, 3000 लोग एक दिन में उसके हृदय छिद गया और लोग अपने पापों के प्रति मन फिराया, पश्चाताप किया, चिल्लाकर पूछा, सो हम क्या करें? उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? पतरस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर, तुम में से हर एक जन यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे और उनके नाम पे बपतिस्मा लो, ये तो कहा। लेकिन वही पतरस कुछ दिनों, करीबन 40-50 दिन पहले, उस पतरस के द्वारा कुछ भी नहीं हुआ। वही पतरस है जो 3 बार यीशु मसीह को इनकार कर दिया, जस्ट 50 दिन पहले। उसके ठीक 50 दिन पहले वही पतरस है
जो यीशु मसीह को इनकार कर दिया, वो भी एक छोटी बच्ची के सामने, डरपोक, भीरू जिसको हम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या करता था, वो भीरू था, डरपोक था। वो पतरस डर गया था। पतरस ऐसा डरा, सोचा कि मेरा प्राण खतरे में। सो पतरस ने क्या किया, बोला मैं उसको नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता। हाँ, एक छोटी लड़की के सामने पतरस ने इनकार कर दिया। वही पतरस 50 दिन के बाद इस पतरस के जीवन में क्या बदलाहट आया, पतरस पवित्र आत्मा की भरपूरी पाया, पवित्र आत्मा की नदी में डुबकी लगाया, पवित्र आत्मा की नदी में उतरा, पवित्र आत्मा की वर्षा उसके ऊपर हुआ। तब वो पतरस के डर हट गया। पतरस जो अभी तक डरपोक था, वो पतरस अभी किसी से नहीं डरते, खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब आत्मा की सेवकाई जिलाने वाली सेवकाई है। आत्मा की सेवकाई प्रभु ने आपको दिया है, मुझको दिया है। हमारी सेवकाई के द्वारा अगर एक व्यक्ति के हृदय के अंदर परिवर्तन आना है, तो आपको इससे पहले आत्मा की नदी में डूबना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप एक खंबे के नाई कलीसिया में खड़े रहेंगे, आपसे केवल जैसे पॉलिटिकल लीडर्स, राजनीतिक लोग प्रचार करते हैं, इसी तरह आधा घंटे के 1 घंटे का प्रचार लिखित में लिख कर ले आता है, वहां पर खड़े होकर पढ़कर जा सकता है। सुनने वाले के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। सुनने वालों के अंदर अगर परिवर्तन होना है, आत्मा की सेवकाई अगर आपको करना है, तो आपको आत्मा आपके हाथ, आत्मा के हाथ में लेकर इस्तेमाल करने वाले एक इंस्ट्रूमेंट बनना चाहिए। मतलब पूरी तरह आपको आत्मा के नदी में उतरना है। कितने लोगों के समझ में आ गया है? आजकल बहुत सारे पादरी लोग हैं जो जिन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक ही नहीं पाया। कुछ दिन पहले मैंने एक पादरी को प्रचार करते हुए ऐसा सुना कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब वहां का भाषा सुनेंगे। पौलुस इस संसार में रहकर स्वर्गीय भाषा सुना, इस शरीर में रहकर। अन्य भाषा स्वर्ग में जब जाएंगे तब सुनने का, तब बोलने की भाषा नहीं है। इस भूमि में बैठ कर, पृथ्वी में बैठ कर, शरीर में बैठकर हम परमेश्वर से आत्मा में बातचीत करता है, और परमेश्वर से बातचीत करने वाला वो भाषा अन्य भाषा होता है। इसके प्रोमिस प्रभु ने किया था विश्वास करने वाले से, मरकुस 16:16 में, विश्वास करने वाले से ये चिन्ह प्रकट होंगे। सबसे पहला चिन्ह वो ये था कि वे अन्य भाषा में बोलेंगे, अन्य भाषा में बोलेंगे। ठीक है, वे अन्य भाषा बोलेंगे, वे सांपों को उठाएंगे, बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे, चंगे हो जाएंगे। ये सब प्रभु ने पहले वायदा किया था। 50 दिन बाद, यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद 10 दिन में, यीशु के पुनरुत्थान के बाद ठीक 50वां दिन में वायदा की पवित्र आत्मा जब आया, सारे चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा की बड़े बांध परमेश्वर ने खोल दिया है। पवित्र आत्मा की बांध परमेश्वर ने खोल दिया। उस बहाव में पूरे चेलों को उस आत्मा की नदी में डुबकी लगाकर खड़ा कर दिया। जब पवित्र आत्मा ने उन्हें आत्मा की नदी में डुबकी लगाई, उस दिन क्या हुआ, पतरस का डर हट गया। एक छोटी बच्ची के सामने प्रभु को इनकार किया हुआ पतरस अभी खड़े होकर ललकार रहा है यहूदी धर्म के लोगों को, यहूदी धर्म के लोगों को ललकार रहा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है, आत्मा की सेवकाई के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, और जब प्रभु ने हमें आत्मा की सेवकाई के लिए बुलाया, हमें आत्मा में भरपूर होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, आत्मा के, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना नया नियम की सेवकाई नहीं कर सकता। ये किसके घर में ये डिस्टर्बेंस हो रही है? किधर से आवाज आ रही है? डिस्टर्बेंस कुछ सुन रहा है?
पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना आप प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। ठीक है, सो आत्मा की सामर्थ्य के साथ ही हम इस नया नियम की सेवकाई कर सकेंगे। पुराना नियम में पवित्र आत्मा केवल एक सादृश्य था। पुराने नियम में लोग पवित्र आत्मा को केवल तेल लगाना पवित्र आत्मा की भरपूरी समझ रहे थे, क्योंकि पुराना नियम शैडो है, छाया है, और नया नियम में उसकी रियलिटी हम देखते हैं। तेल पवित्र आत्मा का सादृश्य है, लेकिन तेल पवित्र आत्मा नहीं है। ध्यान से सुनिए, तेल पवित्र आत्मा की सादृश्य है, लेकिन हर तेल पवित्र आत्मा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, पुराना नियम में अभिषेक करने के लिए, क्योंकि पुराना समय में पवित्र आत्मा पृथ्वी में नहीं रहता था, आता जाता रहता था। पवित्र आत्मा आता जाता रहता था। ठीक है, यीशु मसीह के आने तक पवित्र आत्मा जब कभी प्रभु को किसी को कुछ कहना तो उनको पवित्र आत्मा से भरपूर कर अभिषेक करके उनसे कहता था, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा पृथ्वी में नहीं था। लेकिन यीशु मसीह के आगमन तक पवित्र आत्मा जो आता जाता करता, आया जाया करता था, उस पवित्र आत्मा को दर्शाने के लिए प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने कहा तेल डालकर लोगों को अभिषेक करते हैं। राजाओं को अभिषेक करते वक्त तेल इस्तेमाल करते थे, नबियों को अभिषेक करते वक्त तेल इस्तेमाल करते थे, भविष्यद्वक्ताओं को अभिषेक करते वक्त तेल इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा इस्राएल में सेवा करने के लिए याजकों को जब अभिषेक करते थे, उस समय भी तेल का अभिषेक किया करता था। सर पर तेल डालेगा, वो तेल पूरा बहकर कपड़े में, कपड़े के चोर तक रहता था। इसलिए वजह से 133 में हम लोग पढ़ते हैं, क्या ही मनभावनी बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहता है। वो कैसे रहता है? हारून के सिर के ऊपर डाला हुआ तेल का समान है, जो उसके दाढ़ी से बहकर कपड़े से गिरकर कपड़े के चोर तक बह गया। मतलब वो तेल जो उसके सर पर डाला था, हारून इस्राएल का महायाजक था, और उस महायाजक को लोगों के सामने अभिषेक जब किया, उसको ऊपर सिर डालकर अभिषेक, तेल डालकर अभिषेक किया। और वो तेल केवल एक सादृश्य था कि पवित्र आत्मा इनको, या पवित्र आत्मा ने इनको अभिषेक किया। वो एक केवल सादृश्य था। लेकिन जब नया नियम में हम आते हैं, नया नियम में इस तरह तेल डालकर नहीं है अभिषेक, बल्कि नया नियम का अभिषेक जो पाया है प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय की पहले आयत से लेकर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर डरपोक, भयभीत 6 लोगों को परमेश्वर ने 120 लोगों की झुंड जब बैठे हुए थे, उन सब के सब को परमेश्वर ने उनको ऊपर पवित्र आत्मा की नदी, पवित्र आत्मा का बांध खोलकर, जो है पवित्र आत्मा का बांध उनके ऊपर खोलकर परमेश्वर ने उन्हें अभिषेक कर दिया है। ठीक है, लेकिन ये कार्य होने से पहले प्रभु ने कहा कि तुम्हें यरूशलेम में ठहरे रहना, जब तक सामर्थ्य नहीं पाएगा तब तक सेवकाई के लिए नहीं निकलना। जल्दी आइए प्रेरितों के पुस्तक में आइए, प्रेरितों के पुस्तक बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 5, जल्दी पढ़िए। प्रेरितों के पुस्तक 1:5 पढ़िए भैया। दिलीप जी खोलिए, अपनी ऑडियो खोलो, पढ़ो। यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा किया, तो थोड़े दिनों आत्मा पाओगे। क्या है, क्या लिखा है? क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। उसका 4 पढ़िए, 1:4। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु
पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाढ़ जोते हाँ, रहो, हाँ। जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। देखो, प्रभु ने अपने चेलों को कहा, जब तक तुम मेरे पिता की ओर से सुना हुआ वो प्रतिज्ञा को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक तुम सेवकाई के लिए नहीं निकलना। ध्यान से सुनिए, आज बहुत सारे लोग हैं बाइबल स्कूल में जाकर बपतिस्मा लेते हैं। ऐसा बहुत सारे को मैं जानता हूं, बाइबल कॉलेज में, बाइबल स्कूल में जाकर परमेश्वर का वचन सीखने के बाद बपतिस्मा लेता है, निकला सेवकाई के लिए, वचन सीखने के लिए। बहुत सारे ऐसे पास्टर्स हैं जिन्होंने आज तक पवित्र आत्मा का अभिषेक को नहीं प्राप्त किया। यीशु की आज्ञा क्या है? ठहरे रहो यरूशलेम में, यरूशलेम में ठहरे रहना। कब तक? जब तक मेरे पिता से तुमने सुना हुआ वो वायदा को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक। वो वायदा क्या था? लूका की इंजील में आइए, लूका 24:49, लूका का इंजील 24:49 में वो वायदा है। पढ़िए, लूक 24:49। आप ऑडियो खोलिए ना भाई दिलीप। हाँ, पढ़िए, आप पढ़िए। 14 है ना, 24 का 14 है ना, 24:49, जल्दी पढ़िए, समय बढ़ रहा है। वह इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बात करते जा रहे थे, हाँ, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आसपास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। कौन सी आयत पढ़ रहे हैं? 24, लूका 24 का 14, 49, 49। 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, हाँ। मैं तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य नहीं पाओगे, उसी समय वो, तब तक तुम इसी शहर में ठहरे रहो। ये बात प्रभु ने यरूशलेम में बोला था, चेलों को यरूशलेम में बोला था। यीशु मसीह की डिस्टर्बेंस कहां से आ रही है? किसके घर में प्रॉब्लम आ रही है? प्रभु ने ये वायदा किया था कि स्वर्ग से सामर्थ तुम पर उतरने तक, स्वर्ग से तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा के सामर्थ उतरने तक तुम्हें यरूशलेम में ठहरे रहना, यरूशलेम में ठहरे रहना। पढ़िए, 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 जब तक, पढ़ो भाई, मेरे साथ साथ चलिए, आप भी मेरे साथ साथ चलिए। हाँ। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, हाँ। मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक देखो, स्वर्ग से जिसकी सामर्थ- प्रतिज्ञा मेरे पिता ने किया है, मैं उसको जिसकी, तुम पर एक उतारूंगा। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने किया है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। ध्यान से सुनिए, प्रतिज्ञा पिता ने किया, लेकिन उसको तुम्हारे ऊपर भेजने वाला मैं हूं। ध्यान से सुनिए, मेरी सेवकाई करना, मेरी सेवकाई के लिए मेरे जाने के बाद जो काम जो मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूं, उसको करने के लिए तुम अपने आप नहीं कर सकते, अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते, अपने बुद्धि से नहीं कर सकते, अपने शक्ति से नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर की जरूरत है। वो पावर तुम मेरे पिता के घर से तो है, मेरी पिता की वायदा तो है, लेकिन वो मैं तुम्हें दूंगा। इसकी जिक्र प्रभु ने यूहन्ना की इंजील में भी किया हुआ है। यूहन्ना के इंजील में प्रभु ने कहा, मेरे जाने के बाद मैं एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हें हर सच्चाई में अगुवाई करेगा।
देखा, यहाँ पर प्रभु कह रहे कि यरूशलेम में ठहरे रहना। कब तक? जब तक ऊपर से, स्वर्ग से वो सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब, सेवकाई में निकलने से पहले परमेश्वर की आत्मा का सामर्थ्य को प्राप्त करना है। क्योंकि प्रभु की सेवकाई हम पैसे से नहीं कर सकते। पैसा वाले बहुत है, पैसे से प्रभु की सेवकाई नहीं कर सकता। पैसा नहीं है प्रभु की सेवकाई के लिए जो सबसे जरूरतमंद चीज है। प्रभु की सेवा करने के लिए, खासतौर पर नया नियम की सेवकगणों के लिए पैसा नहीं है। सेवकाई के लिए अर्जेंट चीजें, जरूरतमंद चीजें। हम लोग क्या सोचते हैं? सेवकाई के लिए निकलना, सबसे पहले भैया एक गाड़ी की जरूरत है। उसके बाद एक भी आत्मा अभी तक आए नहीं है। फिर हमारा डिमांड है कि हमें एक चर्च हॉल हो, आराधना भवन, बिल्डिंग होने चाहिए। पूरा पहला शताब्दी के कलीसिया के कितने लोगों के पास बिल्डिंग थी? एकड़ के हिसाब से जमीन थी। वे परदेशी होकर रहे। जगह जगह में कलीसिया स्थापित हो गया। कलीसिया बिल्डिंग नहीं है, जैसे मैंने आपको पिछले दिन में कहा, ईंट पत्थर से नहीं बनता। आज हमारा डिमांड, हमें चर्च बिल्डिंग चाहिए। हाँ, ठीक है। फिर गाड़ी चाहिए। कितने चेले लोग गाड़ी में जाते थे? स्वयं प्रभु जो इस संसार का मालिक इस संसार में आए, उनको एक गधे के बच्चे मिला। पूरा बड़ा गधा भी नहीं मिला, गधे के बच्चे मिले। आज हमारा डिमांड क्या है? सेवकाई के लिए मोटरसाइकिल जरूरत है। जब जरूरत हो तब प्रभु देगा। लेकिन प्रभु की सेवकाई के लिए इसने ये सबके बिना चेलों ने सेवकाई किया। ये सबके बिना, इस सबसे बढ़कर एक महत्वपूर्ण चीज है जो आपको प्राप्त करना है, वो आज कईयों के पास नहीं है। वो क्या है? आत्मा का सामर्थ्य। नया नियम की सेवकाई आत्मा की सेवकाई है। वो आत्मा की सेवकाई के लिए आत्मा को आपको प्राप्त करना है। केवल आशीर्वाद की वचन कहते वक्त पवित्र आत्मा के सहभागिता और संगति इत्यादि बोलकर समाप्त करने के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा आपके संग हमेशा रहने वाला एक साथी है। हर सच्चाई में अगुवाई करने वाला, हर सेवकाई में आपको इस्तेमाल करने वाला। आप तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट है। आप केवल एक जरिया बने, करने वाला पवित्र आत्मा है। ठीक है। तो सेवकाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, और जो है बिल्डिंग नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज नया नियम की सेवकाई के लिए आत्मा की सामर्थ्य है। प्रभु ने कहा वो स्वर्ग से मिलेगा, पृथ्वी में किसी से नहीं मिलेगा। आपके सीनियर पास्टर से आपको पवित्र आत्मा की अभिषेक नहीं मिल सकता। आपके स्टेट प्रेसिडेंट से आपको पवित्र आत्मा की अभिषेक नहीं मिल सकता। पवित्र आत्मा की अभिषेक डायरेक्ट परमेश्वर एक एक व्यक्ति को अभिषेक करता है। उसको प्राप्त करने तक तुम इसी नगर में ठहरे रहना। कौन सी नगर में? यरूशलेम में ठहरे रहना। यही है लूका में जो प्रभु ने वायदा किया। उस बात को याद दिलाते हुए पुनरुत्थान किया हुआ प्रभु स्वर्गारोहण करने से पहले पुनरुत्थान किया, और स्वर्गारोहण से पहले जैतून के पहाड़ पर खड़े होकर चेलों को कह रहे, जैतून की पहाड़ भी यरूशलेम में है, चेलों को कह रहा है एक बहुत बड़ी मिशन के लिए मैंने तुम्हें चुना, एक बहुत बड़ी सेवकाई के लिए मैंने तुम्हें चुना। लेकिन उस सेवकाई में तुम उतरने से पहले मेरा पिताजी का वायदा जो अभी तक तुम्हारे ऊपर नहीं आया, उस वायदा के लिए इंतजार करना है। वो वायदा क्या है? स्वर्ग से जब तक तुम्हारे ऊपर आत्मा की अभिषेक, आत्मा की सामर्थ्य नहीं आएगा, तब तक तुम उसको प्राप्त करने तक, उसको प्राप्त करने के लिए यरूशलेम में ठहरे रहना। शॉर्ट में, आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त किए बिना सेवकाई के लिए नहीं निकलना। नया नियम के हर एक सेवक गुणों को पवित्र आत्मा की अभिषेक प्राप्त करना बहुत जरूरी है। कितने लोग समझ में आ गया? समझ में आ गया? इतनी आसान नहीं है जैसे आप समझते हो। क्यों हमसे कुछ नहीं हो रहा है?
हमसे कुछ नहीं क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे पास सब कुछ है लेकिन आत्मा की अभिषेक नहीं है। कराने वाला पवित्र आत्मा है। करोड़पति यहां पर दुनिया में है, करोड़पति अरबपति पड़े हैं, उनसे प्रभु की सेवा नहीं हो सकता। उनके पास पैसा है। पतरस ने कहा सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, बल्कि जो मेरे पास है मैं तुम्हें दे देता हूं। पहला शताब्दी के कलीसिया के पास, प्रेरितों के पास, सेवकों के पास सोना चांदी रुपया पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की भंडार था। पैसा एक भी लंगड़े को ठीक नहीं कर सकता। पतरस की छाया पड़ने से बीमार ठीक हो जाते थे, कारण पतरस के पास पैसा नहीं है। पतरस ने बोला सोने चांदी तो मेरे पास नहीं है। फिर क्या था उनके पास? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। वो सामर्थ्य से ही हम नया नियम की सेवकाई कर सकता है। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही हम नया नियम की सेवकाई में बढ़ सकता है। सो हमारे लिए सबसे जरूरतमंद चीज जो नया नियम की सेवकाई के लिए, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी है, पवित्र आत्मा की अभिषेक है। यीशु ने कहा अपने चेलों को कि जब तक वो अभिषेक तुम्हारे ऊपर आएगा तुम यही ठहरे रहना। चौथी आयत में हमने पढ़ा, प्रेरितों के पुस्तक चौथी 1:4 में हमने पढ़ा है, लिखा है जब तक वो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तब तक तुम क्या करना है? यरूशलेम में ठहरे रहना। डोंट गो, निकलना मत, किसी की बातों में आकर नहीं निकलना। तब निकलो जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरा, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य प्राप्त किया। ठीक है, पैसा नहीं है, सामर्थ्य पाओ, पैसा पीछे पीछे आएगा। सामर्थ्य पाओ प्रभु के, आपके सेवकाई में आगे जो भी मेटीरियल चीज की जरूरत है ना, वो परमेश्वर जोड़ता रहेगा, परमेश्वर देता रहेगा। पहले सारे मेटीरियल चीज इकट्ठा करने के बाद सेवा करने के लिए शुरू करोगे, सोचोगे, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेटीरियल चीजों से प्रभु की सेवा नहीं होती है। मेटीरियल चीजों से प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। दुनिया में अरबपति और करोड़पति पड़े हैं, वो प्रभु की सेवा नहीं करते हैं क्योंकि उनका पैसा नहीं है प्रभु की सेवकाई के लिए जो जरूरत है, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। पतरस और यूहन्ना ने इस प्रकार कहा सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है, बल्कि मेरे पास जो है मैं तुम्हें दे देता हूं। ठीक है, उनके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ्य था। नया नियम की सेवा करने के लिए यही चाहिए, बाकी सब कुछ हमारे पीछे जुड़ जाएगा। बाकी सब, आपको गाड़ी की जरूरत है, परमेश्वर देगा। सेवकाई के लिए अगर वाकई में जरूरत है आजकल के जमाने में, परमेश्वर देगा। लेकिन सेवकाई में जो सबसे पहली चीज आपको चाहिए वो प्राप्त कीजिए, वो क्या है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। ठीक है, सामर्थ्य के बिना आप सेवकाई नहीं कर सकता। पौलुस कहता है मुझे सामर्थ्य देकर, पहला तीमुथियुस की पत्री 1:12 जरा पढ़िए आप। पहला तीमुथियुस की पत्री 1:12, पहला तीमुथियुस 1:12 पढ़िए। कहां गया है पढ़ने वाले? कोई भी पढ़ो भाई। कौन पढ़ेगा? मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास से योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखो, पौलुस कहता है परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य देकर, शक्ति देकर अपनी सेवकाई के लिए मुझे योग्य ठहराया। देखा, हम अपने शक्ति से, सामर्थ्य से, बुद्धि से प्रभु की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि ये नया नियम की सेवकाई है। पुराना नियम में केवल सेवकाई में उतरने की योग्यता लेवी के गोत्र में पैदा हो गया तो ऑटोमेटिकली आप याचक बन जाएगा पुराना नियम में।
लेवी गोत्र के लोगों को हमेशा के लिए परमेश्वर ने याचकता दे रखा था, इसलिए वहां पर अभिषेक प्राप्त करने की जरूरत नहीं था, सामर्थ्य प्राप्त करने की जरूरत नहीं था। वो केवल एक रिवाज था, पुराना नियम की सेवकाई केवल एक रिवाज। लेकिन नया नियम की सेवक एक रिवाज के अनुसार चलोगे तो सेवकाई में नहीं बढ़ पाएगा। आपको सेवकाई में सबसे जरूरतमंद चीज, सबसे आवश्यक चीज है परमेश्वर की आत्मा की अभिषेक है, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य है, जिसको प्राप्त करने से पहले सेवकाई में उतरने से प्रभु ने मना किया। प्रेरितों के पुस्तक 1:4 में प्रभु ने कहा, जब तक वो सामर्थ्य स्वर्ग से तुम्हारे ऊपर आएगा तब तक तुम यही ठहरे रहो, इसी शहर में। कौन सी शहर में? यरूशलेम में ठहरे रहना। वो प्राप्त हो, एक बार प्राप्त करेगा तब तुम जाना है। आगे पढ़िए, प्रेरितों के पुस्तक में आइए 1:4। प्रेरितों के पुस्तक 1:4 पढ़िए जी महेंद्र, आवाज बोलो। प्रेरितों के पुस्तक 1:4 पढ़िए। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। देखो, पिता की उस प्रतिज्ञा की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुन चुके हो। यह प्रभु की प्रतिज्ञा, पिता का प्रतिज्ञा कब था? लूका 24:49 में हमने पढ़ा है। यहां पर प्रभु कहता है वो तुम्हारे वो अनुभव तुम प्राप्त करने तक इंतजार करना है, तब तक तुम्हें इंतजार करना है, वेट करना है। कहने का मतलब है सेवा में उतरने से पहले आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करो। आत्मा का सामर्थ्य भी आपने नहीं प्राप्त किया, आपकी सेवकाई से एक भी नहीं जिलेगा, एक भी नहीं जिलाया जाएगा, एक भी नहीं जीवन प्राप्त करेगा, एक भी नहीं उनके जीवन में बदलाहट लाएगा। अगर आपको जिलाने का सेवकाई करना है, लोगों को पाप की मुर्दे अवस्था से जिलाने की सेवकाई करना है, आपकी प्रचार से अगर लोग के हृदय के अंदर परिवर्तन आना है, पाप में मरा हुआ व्यक्ति जी उठना है, तो आपको आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त करना है। इससे पहले सेवकाई के लिए मत निकलो। तो सेवकाई में सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला कदम आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त करने का, ठीक है। और उसके 1:5 में प्रभु ने 4 में प्रेरितों के पुस्तक में इस प्रकार यीशु ने बोला, तब तक तुम यरूशलेम में रुको जब तक ये अनुभव होगा। पर उसकी 5वीं आयत को पढ़िए, प्रेरितों के पुस्तक 1:5। थोड़ा जल्दी फास्ट पढ़ना है, धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी पढ़िए, थोड़ा आगे बढ़िए जल्दी। 1:5। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। देखो, सेवकाई में उतरने वाले लोगों को खाली पानी की बपतिस्मा की आवश्यकता नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत है। टॉपिक मत भूलिएगा हमारा, नया नियम की सेवकगण पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाया हुआ लोग होना चाहिए। केवल बोतल में तेल लेकर माथे में लगाओगे तो पवित्र आत्मा नहीं आया, पवित्र आत्मा नहीं आएगा। वो पवित्र आत्मा के एक चिन्ह था जो पुराना नियम में प्रभु ने लोगों को कहने के जो है दिखाने के लिए कहा। हकीकत में पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सिर पर कबूतर के नाई उतर आया यरदन नदी में। सभी लोगों ने उसको देखा। पवित्र आत्मा तेल के रूप में नहीं गिरा यीशु के ऊपर, बल्कि पवित्र आत्मा हकीकत में एक जीवित अवस्था में जिंदा कबूतर के नाई उतरा। तेल निर्जीव होता है, तेल में जान नहीं है, तेल बोल नहीं सकता, तेल जो है आपको महसूस नहीं कर सकता, लेकिन
पवित्र आत्मा निर्जीव नहीं है, वो जीवित है, जिलाने वाला है। ठीक है, इसलिए पानी में जैसे आपका शरीर 6 फुट गहरा पानी में डूबकर आपने मसीह यीशु के मारे जाना, गाड़े जाना, जी उठने के संग अपने आप को बपतिस्मा के द्वारा जोड़ दिया, मसीह के साथ आप जुड़ गए। ठीक इसी प्रकार आत्मा के नदी में भी आपको डूबना चाहिए। खाली ऊपर ऊपर से नहीं है, बल्कि आत्मा के नदी में डूबना चाहिए। तालाब में डूबकर नहाना, नदी में डूबकर नहाना और शावर के नीचे नहाना, दोनों दो बात होती है। ठीक है, प्रभु ने कहा बपतिस्मा, बपतिस्मा शावर के नीचे खड़े होने वाले अनुभव को बपतिस्मा नहीं कहते हैं। बपतिस्मा का मतलब डूबना है, पूरी तरह डूबना, आत्मा के नदी में पूरी तरह डूबना। प्रभु ने कहा सेवकाई में उतरने से पहले तुम्हें पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की, पवित्र आत्मा की नदी में डूबने की जरूरत है। नया नियम की सेवकगण आत्मा की नदी में डूबे हुए लोग होना चाहिए। आत्मा का नदी में डूबना है। कहा है यूहन्ना ने तुम्हें पानी का बपतिस्मा दिया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करोगे। समझ में आ गया? कितने लोगों के समझ में आ गया है? पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की नदी में। अगर कलीसिया का पास्टर पवित्र आत्मा के अभिषेक नहीं प्राप्त किया, कलीसिया का पास्टर अभी तक अगर अन्य भाषा नहीं बोल रहे, पवित्र कलीसिया का पास्टर अभी तक जो है पवित्र आत्मा का नदी में नहीं डुबकी लगाए, तो विश्वासी कहां पर करेंगे? कैसे करेंगे? आप कैसे उसको पवित्र आत्मा की नदी की किनारे आप कैसे ले चलेंगे? जैसे आप एक व्यक्ति को बपतिस्मा के लिए तालाब की ओर ले चलते हो, पास्टर तो अगुवाई करते हैं, चलो तालाब की ओर, नदी की ओर बपतिस्मा ले ले, है ना? इसी प्रकार आपको पवित्र आत्मा की नदी के किनारे, पवित्र आत्मा की नदी की ओर विश्वासियों को अगर आपको ले चलना है, तो आपको पहले पवित्र आत्मा की नदी में डुबकी लगाना चाहिए। कितनों के समझ में आ गया? नया नियम की सेवकाई के लिए अहम बात, सामर्थ पाया हुए लोग होने चाहिए। वो भी खाली सामर्थ नहीं है, दूसरा जैसे पानी की बपतिस्मा पाया, इसी प्रकार पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को पाया हुआ लोग होने चाहिए। पुराना नियम में इसके बदले सिर पर तेल डाला जाता है। आज भी बहुत सारे कलीसियाओं में छोटी छोटी शीशी में तेल बेचा जाता है, होली तेल कहता है। होली तेल, ऐसा कोई तेल है ही नहीं है। होली तेल कमाई का जरिया बना के रखा है, लोगों को बेवकूफ बना के, लोग साधारण लोगों को बेवकूफ बना के 500,000 रुपया इतने 100 मिलीग्राम तेल का लेता है, नाम रखा होली तेल। ठीक है, कोई तेल होली नहीं होती है, ऐसा कोई तेल के बारे में बाइबल कहता ही नहीं है जो होली तेल है। ठीक है, तेल लगाने से पवित्र आत्मा नहीं आएगा। पवित्र आत्मा तब आएगा पापों के प्रति पश्चाताप कर रोकर छाती पीट कर प्रभु के सर में बैठेगा, तब उनको परमेश्वर क्या करेगा? अपनी आत्मा से भरेगा। शुद्ध किया हुआ हृदय के अंदर पवित्र आत्मा उतर आता है। अंदर पूरी कचरा भरा हुआ है, हृदय के अंदर खबर कहनाई, सड़ा हुआ कंडीशन है। पाप, अधर्म, व्यभिचार, चोरी, डाह इत्यादि पूरे शरीर के काम तो अंदर बैठा हुआ है। कलीसिया के अंदर जाकर पादरी साहब से 500 रुपया में खरीद कर लाया हुआ तेल माथे पर लगाने से पवित्र आत्मा आएगा? पवित्र आत्मा कबूतर एक पक्षी है, उस पक्षी से तुलना कर पवित्र आत्मा को कहा गया है पवित्र आत्मा कबूतर। पवित्र आत्मा रूपी कबूतर, कबूतर आपको मालूम है कभी भी कोई भी गंदे जगह में नहीं बैठता, वो कूड़ेदान में नहीं बैठता, गीला जगहों में नहीं बैठता, क्योंकि कबूतर जो है अपने आप को पवित्र रखने वाली एक चिड़िया है।
कूड़ेदान में कौवा पाएंगे लेकिन एक भी कबूतर नहीं जाएगा। इसी प्रकार पवित्र आत्मा कोई भी किसी भी व्यक्ति के हृदय के अंदर नहीं उतरेगा जो पापमय जीवन बिताते हैं, जिसके हृदय के अंदर पाप है, पाप का दाग है, जिसके हृदय के अंदर गलातियों की पत्र में लिखा हुआ शरीर के काम जिससे प्रकट होते हैं, उसके अंदर वो कूड़ादान है, उसके अंदर पवित्र आत्मा रूपी कबूतर नहीं आएगा, कौवा आएगा जो गंदगी खाता और गंदगी में रहना पसंद करता है। एक मेमना या बकरा वो कभी भी कीचड़ में नहीं उतरेगा, उसको कीचड़ पसंद नहीं है, लेकिन सुअर कीचड़ देके उसके अंदर खुद पड़ता है, उसको बड़ा आनंद लगता है क्योंकि वो गंदा प्राणी है, उसको कीचड़ अच्छा लगता है, लेकिन मेमना कीचड़ देकर वहां से भाग जाता है। ठीक है, तो पवित्र आत्मा कबूतर है, कबूतर की नाई है, पवित्र है, नाम में ही पवित्र आत्मा है। वो अपवित्र व्यक्तियों के अंदर नहीं वास करता, अपवित्र व्यक्ति के अंदर वो अपना डेरा नहीं बनाएगा। अगर ऐसा है तो अंदर की शुद्धता के बिना कलीसिया में मिलने वाले पादरी साहब से मिला हुआ शीशी होली तेल के नाम में लाकर सर पर लगाओगे, शरीर में लगाओगे, पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी नहीं है, वो पवित्र आत्मा की लेवन भी नहीं है, वो पवित्र आत्मा भी नहीं है, वो तो केवल उसने अपनी कमाई किया है, साधारण लोगों को बेवकूफ बना के। प्रभु ने कहा तुम पवित्र आत्मा की नदी में डुबकी लगाना है। पवित्र आत्मा का नदी में, पवित्र आत्मा जैसे तुमने पानी की बपतिस्मा दिया पाया, यूहन्ना ने तो तुम्हें मन फिराव की बपतिस्मा दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाओगे। ये पवित्र आत्मा की बपतिस्मा जब तुम पाएगा, उसकी 8वीं आयत में देखिए, 1:8, पुस्तक 1:8 पढ़िए, 1:8 जल्दी पढ़ना है। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? जो भी पढ़ेगा जल्दी पढ़िए, समय जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। देखो देखो, 1 मिनट रुकना है, यहाँ रुकना है। देखो, सामर्थ पाना है तो उससे पहले पवित्र आत्मा तुम पर उतरना जरूरी है। जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा नहीं तब तक तुम सामर्थ नहीं पाएगा। जब तक सामर्थ नहीं पाएगा तब तक तुम प्रचार नहीं करेगा, तब तक तुम प्रभु की सेवा नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल पतरस ये आज्ञा देने से 50 दिन पहले डरपोक था, भीरू था, ठीक है, भाग गया, यीशु को पकड़ा गया, पतरस भाग गया। ठीक है, वो पतरस है जो एक बार प्रभु को बोला, प्रभु तेरे साथ मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। हाँ, लेकिन सारे चेले भागे, पतरस, याकूब, यूहन्ना सब भागे, चुप गया, क्योंकि डर, सामर्थ नहीं है, शक्ति नहीं है सामना करने का, दुनिया का सामने करने का, समाज का सामने करने का, समस्या को सामने करने का डर है। हृदय के अंदर शक्ति नहीं है, सामर्थ नहीं है। कारण क्या था? उस दिन तक वो लोग पवित्र आत्मा की बपतिस्मा नहीं प्राप्त किया था। पवित्र आत्मा को वो जानते थे, लेकिन पवित्र आत्मा का नदी में वे लोग उतरे नहीं थे उस दिन तक। ठीक है, वो पतरस एक छोटी सी लड़की के सामने यीशु को 3 बार इनकार कर दिया। एक रात में 3 बार प्रभु पतरस ने इनकार कर दिया यीशु को। लेकिन वही पतरस यीशु के मरने के बाद पुनरुत्थान के दिन तक मरा गया, गाड़ा गया, यीशु तीसरा दिन जी उठा, 40 दिन तक प्रभु संसार में रहे, कई चेलों को दिखाई दिया। उसके बाद 40वां दिन में वो स्वर्गारोहण किया। स्वर्गारोहण करने से पहले प्रभु ने कहा तुम पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाएगा। ठीक है, तब पतरस वहां पर है, और वही पतरस और साथिया ये सामर्थ्य पाने के लिए बैठ गया। प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय में पाते हैं 10 दिन इंतजार किया। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद 10वां दिन में, कुल मिला के यीशु के मरने से 50वां दिन में वही पवित्र आत्मा
सारे चेलों के ऊपर उतराया, वे सामर्थ पाया। दूसरे अध्याय में हम पाते हैं पतरस खड़े होकर प्रचार कर रहा है और 3000 लोग पतरस के प्रचार में हृदय को छेद करते हुए हृदय में छिद गया। हृदय को उसके पतरस की प्रचार ऐसा जबरदस्त था कि सुनने वाले के हृदय छिद गया और छाती पीट कर पूछने लगे, तो हम क्या करें उद्धार पाने के लिए? कारण पतरस सामर्थ्य पाया। यीशु ने कहा जब तुम सामर्थ्य पाएगा तब, यरूशलेम 8वीं आयत में पढ़िए 1:8 प्रेरितों के पुस्तक 1:8 पढ़िए। कोई तो पढ़ो भाई। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। देखो प्रभु ने कहा जब तुम सामर्थ पाओगे तब यरूशलेम में, यहूदिया में, शमरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह बनोगे। देखा, पहले सामर्थ पाओ उसके बाद गवाही बनना, सामर्थ पाओ उसके बाद सेवकाई के लिए निकलना है। नया नियम की सेवगणों के लिए सबसे अहम बात क्या है? पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा पाना है। इसके बाद सेवकाई के लिए निकलना है, क्योंकि ये सेवकाई जिलाने वाली सेवकाई है। ये सेवकाई मारने वाला नहीं बल्कि जिलाने वाली सेवकाई है। ये सेवकाई अनुग्रह की सेवकाई है। ठीक है। सो पौलुस कहता है उसने हमें नया नियम की सेवक ठहराया। अक्षरों की सेवक नहीं बल्कि आत्मा का सेवक। अगर आत्मा की सेवकाई के लिए आप निकले, प्रभु ने आपको बुलाया, आपको इस आत्मा की भरपूरी, इस आत्मा की बपतिस्मा, ये आत्मा की नदी में डुबकी लगाकर चेलों ने जो अनुभव प्राप्त किया उस अनुभव को प्राप्त करना। पहला शताब्दी के प्रेरितों के पास एक भी रुपया नहीं था, पैसा उनके पास नहीं था, लेकिन उन्होंने जो भी सेवकाई किया आत्मा की सेवकाई किया। पैसा के द्वारा आत्माएं नहीं बचेंगे, आत्मा के द्वारा आत्माओं को बचा पाएंगे। तो इसलिए सेवकाई में पैसा की जरूरत है, वो जो मैं मानता हूं वो प्रभु देगा, लेकिन इससे पहले आत्माओं को बचाने के लिए आत्मा की सामर्थ्य को प्राप्त कीजिए, आत्मा की हालेलुया वरदान प्राप्त कीजिए, आत्मा की नदी में डुबकी लगाइए, आत्मा की नदी में उतरिए, आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त कीजिए। वो पहला स्टेप है। उसके बाद जो कुछ आपको जरूरत होगा वो प्रभु देगा। पौलुस कहता है मुझे उसने सामर्थ्य, तीमुथियुस की पत्री में हमने पढ़ा 1:12 में, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो मुझे सामर्थ्य देकर अपनी सेवकाई में लगाया। प्रभु जब एक व्यक्ति को सेवकाई में बुलाता है, प्रभु उनको सामर्थ्य भी देता है। कैसे सामर्थ्य? शारीरिक सामर्थ्य नहीं है, आत्मा का सामर्थ्य। नया नियम की सेवकाई आत्मा की सेवकाई है। आत्मा की सामर्थ्य प्राप्त कर इस सेवकाई में आगे बढ़े। उसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। हम हमारे बुद्धि से, शक्ति से, ताकत से, पैसे से ये सेवकाई नहीं कर सकता है। वो सब इस सेवकाई के सामने है, इस सेवकाई करने के लिए फेल है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है लेकिन आप आत्मा की सामर्थ्य पाया हुआ व्यक्ति है, आत्मा की नदी में डुबकी लगाए हुआ व्यक्ति है। पतरस, याकूब और यूहन्ना प्राप्त किया हुआ प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय में कहा हुआ वो अनुभव, वो आग की अनुभव, वो पवित्र आत्मा की आग की अनुभव आपने प्राप्त किया। आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग अगर जल रहा तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकता है, आपकी सेवकाई को रोक नहीं सकता है, आपको कोई भी बाधा नहीं बन सकता है। जितने भी बाधाएं, जितना भी रुकावटें आपकी सेवकाई के सामने आएगा, आप आत्मा की सामर्थ्य से उसको ज्यों का त्यों कर देगा। आप उसको जो है यूं ही जो है आप उन तमाम चीजों को क्या करेगा, उन पहाड़ों को तराई बना देगा। तो इसलिए नया नियम की सेवकाई जिलाने वाली सेवकाई है, जीवन देने वाली सेवकाई है।
आत्मा जिलाता है, इसलिए आत्मा को सामर्थ्य प्राप्त करो, आत्मा के नदी में डुबकी लगाना है। आत्मा ही हमें इस्तेमाल करता है, आत्मा के हाथ में हमें जो है सौंप दीजिए और पवित्र आत्मा हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, तब जाकर जो है जैसे पतरस के द्वारा, याकूब के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा जो सेवकाई हुई वो हमारे द्वारा प्रकट हो सकता है। समय बढ़ गया है, परमेश्वर वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आमीन। अगर प्रभु की आगमन देर हो गया तो कल हम मिलेंगे फिर से। प्रभु आप सबको